हेलो दोस्तों, आज हम लाए हैं आपके लिए एक और मज़ेदार कहानी। ये कहानी है चंदनपुर नाम के एक गांव की। बहुत साल पहले उस गांव में चिंटू नाम का एक आदमी रहता था। चिंटू बचपन से ही बहुत ज़्यादा खुराफात था और हमेशा से ही वो कुछ न कुछ नया करने की कोशिश करता रहता था। कभी किसी की वो बाइक ठीक कर देता था तो कभी किसी की गाड़ी को ठीक करने में लगा रहता था और कभी कभी वो नई नई चीज़ें भी बनाता था। एक दिन उसने पुरानी गाड़ी को मॉडिफाई करके उससे हवा में उड़ने वाली कार बना दी और अपनी नई उड़ने वाली कार को चेक करने के लिए उसे हवा में उड़ाने लगा। उड़ते उड़ते वो काफी ऊंचाई तक चला गया। हवा में कुछ देर उड़ने के बाद जोर जोर की हवा चलने लगती है और तूफान आ जाता है और चिंटू तूफान में फंस जाता है और नीचे समुंदर में पानी में गिर जाता है। पानी में गिरने के बाद उसे सामने एक द्वीप दिखाई देता है और वो तैरता तैरता उस द्वीप तक चला जाता है। द्वीप में जाने के बाद वो चारों तरफ देखने लगता है कि यहाँ पर चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। तभी वो द्वीप में थोड़ा और अंदर तक चला जाता है और वो देखता है कि यहाँ पर तो काफ़ी सारे डायनासोर हैं। अरे यहाँ तो बहुत सारे डायनासोर हैं। फिर वो पास ही में एक पेड़ के पास छुपकर डायनासोर को देखने लगता है। इतने सारे डायनासोर। थोड़ी देर द्वीप पर घूमने के बाद चिंटू की नज़र वहां डायनासोर के अंडों पर जाती है। फिर चिंटू छुपकर डायनासोर के अंडों के पास जाता है और वहां से एक अंडा चुरा लेता है। फिर चिंटू वहां से लकड़ी इकट्ठा करके एक छोटा सा नाव बना देता है और वहां से अंडे को लेकर चला जाता है। सभी डायनासोर वहां इकट्ठा होकर चिंटू को देखने लगते हैं, पर चिंटू जल्दी जल्दी वहां से निकल जाता है। फिर वो अपने गांव में आकर उस अंडे को छुपाकर अपने पुराने घर में ले जाता है और वहां पर उसे रख देता है। उसके पुराने घर में बहुत ही कम लोग जाते आते थे और चिंटू भी वहां पर कभी कभी ही जाया करता था। इसीलिए वो अंडे को वहां पर छुपा देता है। अपने पुराने घर में अंडे को रख के उसने घर के दरवाजे को बंद कर दिया और अपने नए घर में आ गया। फिर कुछ दिन बाद उस अंडे से डायनासोर का बच्चा बाहर निकलता है और फिर कुछ दिन गुजर जाने के बाद रंगा उस अंडे को देखने के लिए अपने पुराने घर में जाता है। अरे अंडे से तो डायनासोर बाहर आ गया। अब इसके खाने पीने का इंतजाम मुझे करना पड़ेगा। कुछ तो जुगाड़ लगाना पड़ेगा। क्या करूं, कहाँ पे लाऊं उसके लिए खाना। कुछ करता हूँ रात को उसके खाने का इंतज़ाम। फिर वो रात को जाकर पास ही के घर से बकरी उठाकर ले आता है और उस बकरी को खिड़की के अंदर से फेंक देता है और डायनासोर का बच्चा उस बकरी को खा लेता है। इस तरह वो कभी किसी की बकरी उठा लेता, कभी किसी का सूअर उठा लेता और कभी लोगों के जानवर उठाकर डायनासोर को खिला देता था। अरे भाई, तुम कहाँ थे इतने दिन? गांव में कोई किसी का सूअर उठा के ले जाता है तो कभी किसी की बकरी कोई उठा के ले जाता है। पूरे गांव वाले परेशान हो चुके हैं। कहाँ थे तुम? अरे भाई, क्या बात कर रही हो? मुझे तो कुछ पता नहीं है। मैं तो कुछ दिन अपने दोस्त के घर घूमने के लिए चला गया था। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन चिंटू के पुराने घर से कुछ लोग गुजर रहे थे तो उनको चिंटू के घर से कुछ जोर जोर की आवाज़ें आने लगती हैं और वो उस घर के पास जाकर वहाँ से दरवाजे को खोल देते हैं। तभी वो डायनासोर वहाँ से आज़ाद हो जाता है और वहाँ से घर से भाग निकलता है। वो दौड़ते दौड़ते वहाँ से गांव में घुस जाता है और सभी लोग उससे डर के भागने लगते हैं। तभी डायनासोर को वहाँ पास ही में एक बकरी दिखाई देती है। डायनासोर दौड़ के उस बकरी के पास जाता है और उस बकरी को खा जाता है। फिर सभी गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं और चिंटू को पूछने लगते हैं, अरे वो डायनासोर तो तुम्हारे घर से निकला है। तुमने कुछ तो गड़बड़ की है। बताओ क्या हुआ है, पूरी बात बताओ ढंग से। फिर चिंटू गांव वालों को सारी बात बता देता है और पूरी बात सुनने के बाद गांव वाले उस डायनासोर को पकड़ने का प्लान बनाते हैं। फिर सभी गांव वाले डायनासोर को पकड़ने के लिए एक जाल बिछाते हैं। वो पिंजरे में एक बकरी को रख देते हैं
जब डायनासोर उस बकरी को खाने के लिए पिंजरे में अंदर जाता है तो पिंजरे का दरवाज़ा बंद हो जाता है और डायनासोर उसमें फंस जाता है। फिर सभी गांव वाले मिलकर एक बहुत बड़े नाव पर उस डायनासोर को ले जाते हैं और फिर से उस डायनासोर को उसी टापू पर छोड़ देते हैं और फिर वापस अपने गांव में आ जाते हैं और डायनासोर को भी आज़ाद कर देते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक ज़रूर करें और हर दिन ऐसी ही कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। धन्यवाद।